हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एग्री पैराडाइज पर। आज आप सभी लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हल के सहायक भाग चैप्टर 2 अभी तक चल रहा है, जो कि चैप्टर 1 जो है वो अभी थोड़े दिन बाद हम शुरू करेंगे। पहले चैप्टर 2 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम पहले चैप्टर 2 को लेकर के आए हैं और ये चैप्टर 2 का चौथा भाग है। तो अगर आप सभी लोग इसको देखते रहें तो आप सभी लोगों को आगे के जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनमें ज़्यादा समझ में आएगा। और आपके जो 11th के एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी थोड़े दिन बाद, बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही सहायता करेंगे अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हल के सहायक भाग होते हैं, प्लाउ एक्सेसरीज की बात कर रहे हैं हम। पहला तो भाग, मुख्य भाग की बात करें तो हरीस होता है। तो हरीस क्या होता है? ये जो बैल होते हैं, बैल और हल के बीच में जो माध्यम का कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? हरीस बोलते हैं। बैलों का मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर आप ट्रैक्टर भी बैलों की जगह रख सकते हैं। बैलों और हल के बीच में जो भी होता है उसको हरीस बोलते हैं, या ट्रैक्टर और हल के बीच में जो भी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? हरीस बोलते हैं। जो भी माध्यम का कार्य करता है उसको हरीस बोलते हैं। आप लोगों को फोटो के माध्यम से दिख रहा होगा। और दूसरा भाग होता है, मुख्य भाग होता है क्लेविस। क्लेविस क्या होता है? ये दो प्रकार का क्लेविस होता है। ये हरीस के पीछे लगा होता है, मतलब जहाँ पर हरीस में ही लगा होता है, पीछे के साइड में, आगे से थोड़ा पीछे हटके, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लेविस बोलते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक तो क्षैतिज क्लेविस और एक ऊर्ध्वाधर क्लेविस, हॉरिजॉन्टल क्लेविस और वर्टिकल क्लेविस। तो सबसे पहले हम क्षैतिज क्लेविस की बात करेंगे, यानी कि क्षैतिज प्रबंध। हम इसको प्रबंध कैसे करेंगे, क्या क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। यह क्लेविस हरीस के अगले सिरे पर भूमि के समानांतर लगा होता है, मतलब कि हरीस के अगले सिरे पर आगे की ओर लगा होता है, यानी कि हरीस में ही लगा होता है। हरीस जहाँ से शुरू होती है उसके थोड़ा सा पीछे हट करके लगा होता है, जिससे कोण की चौड़ाई कम या अधिक की जाती है। आप सभी लोग कुछ समझ पा रहे होंगे कि जो क्षैतिज प्रबंध होता है या क्षैतिज क्लेविस होता है उसका कार्य क्या होता है? चौड़ाई कम करना या अधिक करना। ये कार्य किसका होता है? क्षैतिज क्लेविस का या क्षैतिज प्रबंध का। प्रबंध यहाँ पर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हम लोग प्रबंध कर रहे हैं कि हम लोगों को चौड़ाई कम करनी है या ज़्यादा करनी है। हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं। यदि रस्सी को बीच वाले सुराख से दाबरोधी की ओर करें, इसमें एक छेद सा होता है, ठीक है, सुराख होता है, इसको हम दाबरोधी से, सुराख से दाबरोधी की ओर अगर हम करते हैं तो इसकी चौड़ाई घटती है। इसके विपरीत करने पर चौड़ाई अधिक होती है। मतलब जो कोण की चौड़ाई होगी वो कम और ज़्यादा किससे होगी? जो क्षैतिज क्लेविस होगा उससे होगी। दूसरी बात हम करते हैं ऊर्ध्वाधर क्लेविस की। ऊर्ध्वाधर क्लेविस क्या होता है? वर्टिकल एडजस्टमेंट हरीस पर भूमि के लंबवत लगा होता है। हरीस जो होती है उसके लंबवत जो हरीस लगी होती है, इसके बीच में एक सुराख के ऊपर की ओर रस्सी कसने से गहराई बढ़ती है। यानी कि इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है? वर्टिकल एडजस्टमेंट का जो मुख्य कार्य होता है उसको, उसका यही कार्य होता है कि गहराई घटाई अथवा बढ़ाई जाती है। अब कैसे घटाई बढ़ाई जाती है तो वो आप लोग देखें। इसके बीच वाले सुराख के ऊपर की ओर रस्सी कसने से, मतलब इसके बीच में एक सुराख होता है, मतलब ऊपर अगर आप रस्सी कसेंगे तो इसकी गहराई बढ़ती है, और अगर इसके मतलब नीचे की ओर अगर आप रस्सी को कसेंगे तो इसकी चौड़ाई कम होती है। उपरोक्त दोनों प्रबंध को हल का योजन, हिच ऑफ द प्लाउ भी कहते हैं। ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। अब एक नई एक्सेसरीज आती है जिसका नाम होता है हत्था। हत्था तो आप सभी लोग जानते होंगे, हैंडल। हैंडल आपकी मोटरसाइकिल में भी होता है, साइकिल में भी होता है, गाड़ी में भी होता है, लगभग जो भी यंत्र हैं उनमें होता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए अगर हल कहीं और जा रहा है, आपको कोण कहीं और पे काटना है, बैल सही जगह से नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल सीधे नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपको कोण सीधा ही काटना है, तो बैलों को एक हाथ से नियंत्रित करते हैं, एक हत्थे वाले हल की बात कर रहे हैं, और दूसरे हाथ से जो बैलों को एक हाथ से बैलों को नियंत्रित करते हैं, दूसरे हाथ से हल को नियंत्रित करते हैं। लेकिन जो दो हत्थे वाला हल होता है उसमें क्या करते हैं? उसमें दो हलवाई होते हैं, एक तो वो हल को नियंत्रित करता है, दूसरा बैलों को नियंत्रित करता है। तो हैंडल तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, भले हरीस को ना समझें, वैसे ये दोनों ही समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। गहराई नियामक, अगला एक टॉपिक आता है गहराई नियामक। गेज व्हील की बात करें, गहराई नियामक एक प्रकार का पहिया है। समझ गए होंगे, नियामक मतलब इसके बाद में लगा है गेज व्हील। व्हील का मतलब पहिया ही होगा, कोई तो एक पहिया होगा। तो दो हत्थे वाले हलों में हरीस के अगले भाग पर क्लेविस के पीछे लगा होता है। आप लोग ये बात समझिए कि जो क्लेविस होती है, ठीक है,
पहले तो हरीस होती है, हरीस में आगे की ओर एक क्लेविस लगा हुआ होता है। क्लेविस दो प्रकार का होता है, क्षैतिज क्लेविस और ऊर्ध्वाधर क्लेविस। और उसके बाद में हरीस में क्या लगा होता है, गेज व्हील लगा होता है, जो कि 2 हत्थे वाले हलों में होता है। सामान्यतः 2 हत्थे वाले हलों में होता है, और वैसे 1 हत्थे वाले में हो सकता है, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं मिलता है। तो इसके कार्य देखते हैं, गेज व्हील के कार्य देखते हैं। हल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायता करता है। अगर आप हल को लेकर जा रहे हैं, आपने वैसे अगर गांव में कभी देखा हो तो हल को कैसे रखते हैं, जो बैलों को, दोनों बैलों को एक साथ कनेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं जुआ, बोलते हैं गांव में, उसको जुआ बोला जाता है। तो उसके ऊपर हल जो होता है उसको रख देते हैं और हरीस पीछे पीछे रगड़ती हुई ज़मीन से चली जाती है। लेकिन अगर आपके में 2 हत्थे वाला हल है, वो ज़्यादा भारी होता है 2 हत्थे वाला हल, तो उसको उठा करके उसके ऊपर रखने में बड़ी कठिनाई होती है। तो इसलिए उसमें गेज व्हील लगा दिया जाता है, जिससे कि हल को जब आप रोड पर चलें या फिर जहाँ पर आपको खेत की जुताई नहीं करनी है या तो कोई रोड है, तो वहाँ पर गेज व्हील का कार्य करते हैं। हल को भली प्रकार से नियंत्रित रखना, जिससे वह चलते समय इधर उधर ना भागे। आप समझ गए होंगे कि जब व्हील होता है उसको नियंत्रित करना थोड़ा आसान होता है। बाकी अगर जो हरीस होगी उसको आप हरीस थोड़ा इधर उधर थोड़ी सी हिलने पर इधर उधर भागती रहेगी, लेकिन जो व्हील होगा वो थोड़ा सा आप लोगों को सहायता करेगा। गहराई घटाना अथवा बढ़ाना, हल को एक सामान्य गहराई पर चलाना। जैसे कि अगर आपकी हरीस के आगे अगर एक आप डंडी लगा दें, ठीक है, जो कि निश्चित गहराई पर हो, तो आप उस डंडी को देखते हुए चलेंगे कि हमारा जो हल है कहाँ पर उथला लग रहा है और कहाँ पर गहरा लग रहा है। जैसे कि आप क्लेविस को तो आपने सेट कर दिया, लेकिन आपने बाई चांस हल को उठाया, ठीक है, तो वहाँ पर गहराई कम हो गई। लेकिन अगर आप हल को उठाएंगे तो वो आगे जो गेज व्हील लगा होगा वो भी हल्का सा उठेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर उथली जुताई हुई है, गहरी जुताई नहीं हो पाई है। तो इसलिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग कोल्टर्स को देखते हैं। कोल्टर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सर्कवा कोल्टर्स और दूसरा लुढ़कवा कोल्टर्स। सर्कवा कोल्टर्स को चाकूनुमा कोल्टर्स भी बोला जाता है, और जो लुढ़कवा कोल्टर्स होता है उसको तवेनुमा कोल्टर्स भी बोला जाता है। सर्कवा कोल्टर्स जो होता है ये सिन के बाईं ओर लगा होता है। हम सिन की थोड़ी देर में बात करेंगे अगर होगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। और फार की नोक, मतलब कि ये सिन के बाईं ओर लगे होते हैं और फार की नोक से लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊंचे रखे जाते हैं। सर्कवा कोल्टर्स को हरीस के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है, इसमें आप सभी लोग आगे हम पूरी बात बताएंगे। सर्कवा कोल्टर्स को हरीस के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि कोल्टर्स के केंद्र बिंदु तथा हल के गले के बीच में 55 डिग्री से 85 डिग्री का कोण बना रहे। सबसे पहले अगर हम इसकी स्थिति जाननी हो तो हम लोग सिन को देखेंगे। सिन हम थोड़ी देर में अभी बताएंगे। तो हम लोग सबसे पहले सिन को देखेंगे। सिन कहाँ पर लगा है, सिन के बाईं ओर क्या लगा होगा, सर्कवा कोल्टर्स लगा होगा, ठीक है, और फार की नोक से लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊंचे, ठीक है, रखे जाते हैं। जो फार की नोक होगी, ठीक है, पॉइंट ऑफ द शेयर होगा, उससे 2.5 सेंटीमीटर ऊंचे होंगे ये तो ऊंचे एक कील टाइप की इससे लगी होगी, तो 2.5 सेंटीमीटर रखे जाते हैं। वही उसको क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग कोल्टर्स बोलेंगे। सर्कवा कोल्टर्स हरीस के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है, जो हरीस होती है, ठीक है, हरीस होती है और इसको जो फार की नोक होती है, ठीक है, उसके ऊपर ये लगा हुआ होता है और हरीस से लगते हुए नीचे आता है। सबसे पहला भाग क्या होता है, सबसे पहला क्लेविस हो गया, ठीक है, उसके बाद में गेज व्हील आया, फिर अब क्या आएगा, कोल्टर्स। हरीस पर ही ये सब लगे होते हैं। कोल्टर्स जो भाग होता है वो जो उससे लगने के बाद में बिल्कुल उसकी पॉइंट पर आता है, शेयर के पॉइंट पर आता है, पॉइंट ऑफ द शेयर पर। इस प्रकार जोड़ा जाता है कि 55 से 85 डिग्री के बीच में हल के गले और केंद्र बिंदु के बीच में कोण बना रहे। अगर इतना कोण बना रहता है तो हल आसानी से काम करेगा। और अब हम बात करेंगे रोलिंग कोल्टर्स, यानी कि लुढ़कवा कोल्टर्स या तवेनुमा कोल्टर्स की हम बात कर रहे हैं। ये तवे के आकार के होते हैं और हरीस पर टंगे रहते हैं। ये भी हरीस पर ही लगे होते हैं। सामान्यतः ये दोनों चीज़ें एक ही हल में नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। अगर सर्कवा कोल्टर्स लगा है तो वहाँ पर लुढ़कवा कोल्टर्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वैसे लग सकता है, कोई आप ज़्यादा ही टेक्निकल हो तो लगा सकते हैं। इन कोल्टर्स के हरीस पर फार की नोक के ऊपर दाबरोधी की ओर 1.5 सेंटीमीटर पर लगाया जाता है। वहाँ पर कितना लगाया जा रहा था, 2.5 सेंटीमीटर पर, यानी कि
2.5 सेंटीमीटर पर लगाया जा रहा था और यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर पर लगाया जा रहा था। कोल्टर्स के धुरे यानी कि एक्सेल पर कोल्टर्स के धुरे के लंबवत रेखा ठीक फार के नोक पर गिरती है। जो कोल्टर्स लगा होता है, लुढ़कवा कोल्टर्स जो लगा होता है, उसकी जो लंबवत रेखा है मतलब कि बिल्कुल ठीक सामने जो नोक होती है, फार की जो नोक होती है उस पर बिल्कुल सामने लगा हुआ होता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसका अगला पार्ट जल्दी आएगा और आप सभी लोग थोड़ा सा सहयोग बनाए रखें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।